हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्यूचर में जो काम आपको मजबूरी में करना हो। जैसे आप कहते हैं मुझे वहाँ जाना पड़ेगा या मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे अपने दोस्त की शादी में जाना पड़ेगा या जाना होगा। ये ऐसे बातों को हम कैसे समझेंगे, चलिए हम आपको ग्रामर से समझाते हैं। और मेरा टारगेट ये रहता है कि हम आपको ग्रामर आसान से आसान तरीके से सिखाएं, क्योंकि यही टीचिंग क्वालिटी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहचान हो जाएगा कि वाक्य अंत में हो जाएगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, या फिर ना होगा, नहीं होगी, नहीं होगी। जैसे आपने कहा मुझे जाना पड़ेगा, इसमें मजबूरी झलक रही है, एक जरूरी चीज आपके लिए हो जा रहा है। हम सबसे पहले इसके रूल को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर हो, हम विल हैव टू लेकर के आएंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि घर पे आज कोई नहीं है, हमने कहा मुझे खाना पकाना पड़ेगा। आई विल हैव टू कुक द फूड टुडे, आज मुझे खाना पकाना पड़ेगा। इसको आप हिंदी के दूसरे स्टाइल में कह सकते हैं, आज मुझे खाना पकाना होगा। दोनों का माना एक ही होगा। मुझे उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। आई विल हैव टू सपोर्ट हिम। आप इसमें क्या देख रहे हैं, मुझे उसका सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी ये मेरी मजबूरी है, या फिर मैं उसके एहसान के तले दबा हुआ हूं, जो कि हमारी ड्यूटी बनती है, मुझे उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। आपका एग्जाम है और एग्जाम से आपको पहले पहुंचना है, तो आपने कहा कि मुझे 7 बजे पहुंचना पड़ेगा। अब आपके बात से ही झलक रहा है इसमें एक मजबूरी है या जरूरी, ये आपकी ड्यूटी है। आई विल हैव टू रीच एट 7 o'clock। हमने कहा आपसे कि तुम्हें रूल फॉलो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फॉलो द रूल। अब इसमें क्या हो रहा है, हिंदी में चाहे मैं कह दूं तुम्हें रूल फॉलो करना होगा या रूल फॉलो करना पड़ेगा, एक ही बात है। मजबूरी हो रही है या आपका जरूरी हो रहा है, ये आपकी ड्यूटी। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा कि तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्ट्रगल या यू विल हैव टू वर्क हार्ड। यदि आप नेगेटिव में करना चाहते हैं तो विल के बाद आप नोट लगा देंगे। हमने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, गुलाम नबी सर के साथ बने रहिएगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, गुलाम नबी सर बहुत आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। उनका 6 बजे आना पड़ेगा, कि जिसको भी कह लो उसे 6 बजे आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम एट 6 o'clock, उसको बता दीजिएगा, लेट नहीं होगा। हमने कहा कि आज उसे सारे कमरे साफ करने पड़ेंगे। एक कोई फीमेल है, उसकी जिम्मेदारी है, आज संडे है, तो शी विल हैव टू क्लीन हर ऑल रूम्स। शी विल हैव टू क्लीन ऑल द रूम्स। उसे सारे कमरे साफ करने पड़ेंगे। हमने आपसे कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी या तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू हेल्प मी। अब मैं इस बात में आपका प्रेशर बना रहा हूं कि भाई साहब आपके हेल्प के बिना मेरी नैया पार लगने वाली नहीं है, आपको तो मेरी हेल्प करनी ही हो। तो अगर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, कुछ खुशी की बात है। मैंने आपसे कहा भाई, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम पार्टी दोगे, यू विल गिव पार्टी, बल्कि मैं आपसे कहूंगा भाई तुम्हें पार्टी देनी पड़ेगी। कुछ आप इसी अंदाज में कहते हैं, यू विल हैव टू गिव पार्टी, या हिंदी कहते हैं आपको पार्टी देनी होगी, यू विल हैव टू गिव पार्टी। आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं, पापा ने कहा बेटा ये नहीं चलेगा, तुम्हें तो नौकरी करनी पड़ेगी या तुम्हें नौकरी करनी होगी, यू विल हैव टू डू द जॉब। या फिर पापा ने कहा बेटा चिंता की बात नहीं है, जब तक तेरा बाप जिंदा है मौज मस्ती कर ले, क्योंकि आप जानते हैं मौज मस्ती तो पापा की कमाई पे होता है, अपने कमाई पे कहां होता है। पापा ने कहा बेटा तुझे नौकरी नहीं करनी होगी, यू विल नॉट हैव टू डू द जॉब। तुझे नौकरी नहीं करनी होगी या तुझे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। त्योहार आ रहा है, पापा ने कहा बेटा लेकिन तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तुझे घर सजाना पड़ेगा। अब पड़ेगा कहा तो मतलब बचने वाले नहीं, यू विल हैव टू डेकोरेट द हाउस। और अगर हमने कहा नहीं मैं वर्कर्स को बुला लूंगा, तुम्हें घर नहीं सजाना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू डेकोरेट द हाउस। आज हमारी क्लास में है, हमने कहा देखिए आज बचने वाले ने, आज आपको स्टेज पर बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक ऑन द स्टेज टुडे। और तुम्हें स्टेज पर नहीं बोलना होगा, कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, यू विल नॉट हैव टू स्पीक ऑन द स्टेज।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको अगर इंट्रोगेटिव कहना है तो विल को हम पहले रखेंगे। चलिए एक साथ में आपको 6 बना करके बता देता हूं। जैसे कि हमने कहा कि उसे मेहनत करना पड़ेगा, he will have to work hard, उसे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप कहेंगे he will not have to work hard। इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे will he have to work hard, क्या उसे मेहनत करना पड़ेगा या क्या उसे मेहनत करना होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहना है तो आप कहेंगे will he not have to work hard, क्या उसे मेहनत नहीं करना होगा और उसे मेहनत क्यों करना होगा या क्यों करना पड़ेगा। Why will he have to work hard, उसे क्यों मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे Why will he not have to work। So, इसी के साथ में मैं आपसे थैंक यू कहूंगा with smiling। So please keep on watching my other videos and please don't forget to like and subscribe। Goodbye everyone।